श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगम युग पर स्वयं परम पिता परमात्मा हम सभी को सतयुगी देवताओं के समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनाना चाहते हैं, परंतु वर्तमान समय के पुरुषार्थ अनुसार लक्ष्य प्रमाण हमने कितने लक्षण धारण किए हैं उसे चेक करना अति अनिवार्य हो जाता है। स्वयं को चेक करने की अलौकिक विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 4 जनवरी 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संपूर्णता के आईने में निज स्वरूप को देखो। वैसा परमात्मा कहते हैं कि आज बाप दादा ब्राह्मण बच्चों की आदि से अब तक के जीवन में ब्राह्मणों का विशेष कर्तव्य है विनाश और स्थापना का। उस कर्तव्य में हर एक किस रफ्तार से चल रहे हैं, उस कर्तव्य की गति को देख रहे हैं, कहाँ तक अपने कर्तव्य की जिम्मेवारी निभाई है और आगे भी कितनी रही हुई है। ब्राह्मणों का कर्तव्य के आधार से विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विशेष उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तक। बस अब ये जो चेक करने का जो पैमाना है इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा पिता हम बच्चों को बहुत ऊंचे टाइटल्स दे रहे हैं जी कि आप विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक, विश्व उद्धारक आत्माएं हो जी। और आप केवल 2 कार्य के लिए निमित्त हो, एक पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। जी तो कहाँ तक ये कार्य संपन्न किया है? पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हमारे जो पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, विकारी संस्कार बने हुए हैं, उनका विनाश कहाँ तक किया है जी। और साथ साथ नए संस्कारों की, दैवी संस्कारों की, उन गुणों की स्थापना कहाँ तक की है जी। जो आत्माएं इन दोनों बातों में प्रवीण है, माना आसुरी संस्कारों का विनाश और दैवी संस्कारों की स्थापना कर रही हैं, वो विश्व कल्याणकारी आत्माएं विश्व की आत्माओं को भी इसी बात में परिवर्तन करती हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं आप बच्चे उद्धार मूर्त हो, विश्व कल्याणकारी हो, विश्व परिवर्तक हो, तो अपने आप को चेक करो कि ये कार्य मैं संपन्न कर रहा हूँ, मेरे कितनी ऊंची स्थिति बनी है जो स्थिति के द्वारा विश्व का उद्धार हो, विश्व का परिवर्तन हो और ये कलयुगी सृष्टि की दुख अशांति की समाप्ति और नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना हो। जी। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों का कर्तव्य के आधार से विशेष टाइटल है विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विशेष उद्धार मूर्त, विश्व के परिवर्तक। तो जैसे टाइटल है उसी प्रमाण कर्तव्य का प्रैक्टिकल रूप कहाँ तक हुआ है और कहाँ तक होना है, हर एक अपने कर्तव्य की परसेंटेज को देखो। समय प्रमाण अभी तक स्पीड तीव्र है, अब वह तीव्र होनी है। पहली बात, स्वयं को चेक करो। स्वयं प्रति विनाश और स्थापना के कर्तव्य ने अर्थात पास्ट पुराने हिसाब किताब, स्वभाव व संस्कार कहाँ तक विनाश किए हैं और नए संस्कार स्वभाव अर्थात बाप समान स्वभाव संस्कार की स्थापना कहाँ तक की है। पहले स्वयं की चेकिंग करनी है जी कि हमारे जो आसुरी संस्कार स्वभाव हैं, क्या उसके लिए मैंने ऐसी तपस्या की है जो विनाश हो जाए, परिवर्तन हो जाए। और जब हमारे पुराने संस्कार स्वभाव परिवर्तन होंगे और दैवी संस्कार स्वभाव, परमात्मा के जो संस्कार स्वभाव हैं वो हमारे जीवन में आते जाएंगे। जी जितना हम बाप समान बनते जाएंगे उतना सतयुगी संस्कार हमारे जीवन के अंदर आते जाएंगे। जी। तो परमात्मा कहते हैं पहले अपनी सूक्ष्म चेकिंग करो और इस चेकिंग के आधार से चेक करो कि विश्व कल्याण का कार्य, विश्व परिवर्तन का कार्य, जिसके लिए परमात्मा ने हम सबको आधार मूर्त बनाया है। जैसे कोई आधार मजबूत होता है तो बिल्डिंग उसके ऊपर बहुत अच्छी बनती है। जी आधार कमजोर है तो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। जी
तो परमात्मा हम सबको ये टाइटल दे रहे हैं कि जो आधार मूर्त फाउंडेशन की आत्माएं हैं, क्या उन्होंने अपने दैवी संस्कार, सत्युगी संस्कार बनाए हैं जिसके आधार से विश्व परिवर्तन का कार्य हो। इसलिए परमात्मा हम सबको ये टाइटल दे करके अपनी सूक्ष्म चेकिंग की प्रेरणा दे रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात, स्वयं के संपर्क में आने वाली आत्माएं व संबंध में रहने वाली आत्माएं जो है, उन्हों के पुराने संस्कार व स्वभाव देखते हुए न देखो, अर्थात अपने कर्तव्य की स्मृति द्वारा व अपने टाइटल की समर्थी द्वारा उन आत्माओं में भी परिवर्तन करने की कार्य की गति कहाँ तक है। चैरिटी बिगिंस एट होम किया है। कितनी भी तमोगुणी आत्मा हो, लेकिन ब्राह्मणों के कर्तव्य प्रमाण सदा ऐसी आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना रहती है। क्योंकि जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आती हैं, एक हैं जो साथ रह रही हैं जी, और दूसरी हैं जो समय पर समय जिनके साथ हमारे कोई सेवा के संबंध बनते हैं जी, जिनको हम कहते हैं संपर्क वाली आत्माएं। जो संपर्क वाली आत्माएं हैं, संबंध में रहने वाली आत्माएं हैं, उनके बहुत सारे ऐसे पुराने स्वभाव हैं, संस्कार हैं। उनको एक परिवर्तन करने की शुभ भावना, उनके संस्कारों को न देख करके हम अपने संस्कार, जो दैवी संस्कार हमने बनाए हैं, उनके आधार से उनके जीवन का हम परिवर्तन करें। जी, माना हमारे अंदर ऐसी कल्याण की भावना हो उनके प्रति, इन सब के ये पुराने संस्कार समाप्त हो जाएं। तो कहाँ तक हमने परिवर्तन किया है, या हम समझते हैं ये तो बदलने वाले ही नहीं, ये तो हैं ही ऐसे। कई बार हम ऐसा लक्ष्य रख करके उनके साथ जब आते हैं संपर्क में, तो वो और भी उल्टा कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। तो परमात्मा ये हमें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि जो भी आपके साथ रहते हैं, उनके स्वभाव और संस्कार को देखते हुए समझो इनके पुराने स्वभाव संस्कार हैं, और उन्हें अगर ये आत्मा कमजोरी के कारण नहीं परिवर्तन कर सकती है, तो मैं अपनी शुभ भावना का दान देकर, उनको सहयोग देकर के उन संस्कारों को समाप्त करने में मैं मदद करूं। कई बार भाई साहब ऐसा होता है कि हम दूसरों के प्रति, जो बाहर वाले हैं, उनके प्रति तो शुभ भावना रखते हैं, परंतु जो लोग हमारे नजदीक हैं, उनके प्रति हमें लगता है कि शायद ये बदलने वाले नहीं हैं। उसके प्रति अगर हम इस भावना से चलेंगे तो आपस में समय पर समय टकराव की स्थिति बनती जाएगी, एक दूसरे से मन मुटाव बना रहेगा। इसलिए परमात्मा ये विधि बताते हैं कि उसके प्रति शुभ चिंतक बनो, शुभ भावना का दान दो। बदलना तो हर एक को है ही जी, और बदलने की जवाबदारी वास्तव में हमारी नहीं है। परिवर्तन करने वाला पिता परमात्मा हमें पढ़ा रहा है, शिक्षाएं दे रहा है, उसमें बहुत विश्वास रख करके जरूर परमात्मा की शक्तियां इस आत्मा को परिवर्तन कर देंगी। आज नहीं तो कल ये रियलाइज करेगी कि मेरा ये संस्कार ठीक नहीं है जी, तो वो अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। बिल्कुल। तीसरी बात, परमात्मा कहते हैं कि विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा संकल्प में कल्याण करने की स्मृति रहती है। बेहद की सेवा अर्थात विश्व सेवा की जिम्मेवारी समझते हुए चलते हो। मनसा द्वारा भी विश्व प्रति अपनी शक्तियों के खजाने, विज्ञान गुणों के खजानों को महादानी बन दान करते रहते हो। अपने को विश्व के आगे अथॉरिटी समझते हो, क्योंकि विश्व की जो तमो प्रधान स्टेज है वर्तमान समय कलयुग है, और इस कलयुग के अंदर हर आत्मा जब विकारों के अधीन है तो उनके प्रति भी क्या ऐसी हमारी भावनाएं हैं, उसके लिए मैं कुछ समय निकाल करके मनसा द्वारा शक्तियों की सकाश देता हूँ। अगर मैं उन आत्माओं के प्रति बहुत शुभ चिंतक बन करके कि मैं विश्व परिवर्तक आत्मा, परमात्मा के कार्य में मददगार हूँ, ये पति सृष्टि को पावन बनाना, इस तमोगुण प्रकृति को परिवर्तन करना, इसके लिए परमात्मा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है जी, और ये सेवा हम मनसा द्वारा कर सकते हैं। तो जितनी मनसा हमारी शक्तिशाली है, जितनी उसके प्रति हमारी बहुत शुभ भावना है कि सबका कल्याण हो, सबका भला हो और एक न एक दिन परिवर्तन होना ही है, तो ऐसी शुभ भावना रख करके कुछ समय हम इस विश्व को मनसा द्वारा सकाश दें, लाइट और माइट की किरणें दें, ताकि उन आत्माओं में भी परिवर्तन करने का शुभ संकल्प जागृत हो कि मुझे बदलना है। तो ये सेवा सूक्ष्म कहाँ तक हम कर रहे हैं, परमात्मा अपने बच्चों से पूछ रहे हैं, चेक करो ये सेवा मैं करता हूँ। परमात्मा कहते हैं कि संकल्प में इतनी समर्थी है
जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको। वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सको। वृत्ति की शक्ति है शुद्ध अर्थात प्योरिटी। प्योरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति की वृत्ति कहाँ तक बनी है। इसी प्रकार अपने कर्तव्य की गति और विधि को चेक करो। एक है मनसा शक्ति जी। दूसरी है हमारी वृत्तियों से वायुमंडल चेंज हो। चारों तरफ जब बिल्कुल विकारी वातावरण है, पतित लोग हैं, उन सबको परिवर्तन करने के लिए हमारी वृत्तियां बहुत शुद्ध और पवित्र चाहिए, पावन चाहिए। तो जितनी आत्मा हमारी पावन बनती जाती है, विकारों से हम बिल्कुल छूटे हुए, जैसे मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, भाई भाई की दृष्टि बनती जाती है। तो इससे हमारी पवित्रता की स्टेज ऊंचाई की ओर बढ़ती है, क्योंकि देह भान समाप्त होता है। जब हम आत्मा समझ करके किसी आत्मा से बात करते हैं, उसके देह के रंग रूप पर हमारा ध्यान नहीं जाता, तो आत्मा के अंदर वो देहमान वाले संस्कार मर्ज हो जाते हैं और आत्मा के जो निज संस्कार पवित्रता के हैं वो इमर्ज होते हैं। तो जब वृत्तियों के अंदर ये स्मृति रहती कि हम आत्माएं सब भाई भाई हैं और हम पतित पावन परमात्मा की संतान हैं, तो उस स्मृति के आधार से हम इस तमोगुणी वातावरण को, कलयुग को परिवर्तन करने में मदद कर सकते हैं जी। मनसा शक्ति द्वारा और अपनी सूक्ष्म वृत्तियों द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने में मददगार बन सकते हैं। वैसा परमात्मा कहते हैं, क्योंकि आज विश्व की आत्माएं देखकर सौदा करने वाली हैं, सिर्फ सुनकर मानने वाली नहीं हैं। अपनी यथार्थ मान्यताओं को मानने के लिए पहले स्वयं उन मान्यताओं का स्वरूप बनना पड़े। जिस स्वरूप के सैंपल द्वारा सौदा सिंपल समझ में आएगा, नहीं तो अब तक अनेक अल्पज्ञ अयथार्थ मान्यताओं द्वारा मेजॉरिटी आत्माएं विश्व परिवर्तन व स्वयं का परिवर्तन अति मुश्किल व असंभव समझ बैठी हैं। क्योंकि अलग अलग प्रकार की मान्यताएं लोगों ने बना के रखी हैं जी। जैसे सृष्टि की रचना के लिए मान्यता है, लोग समझते हैं केवल विकारों के द्वारा ही सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है जी। हमारी मान्यता है, परमात्मा ने जो हम सबको बताया है कि सतयुग त्रेता के अंदर भोग बल नहीं है, योग बल है, कि हमें अपने योग बल को बढ़ाना है और जो भी ऐसी कोई आदतें हैं, पुरानी विकारी आदतें हैं, उनको समाप्त करना है। उसके लिए हमें कितनी प्रकार की परहेज बताई गई। ये परहेज अगर हम करेंगे, संग की परहेज है, खान पान की परहेज है, उसको जितना हम अपने जीवन में धारण करेंगे, मान्यताएं हमारी हैं कि उस पर जितना हम चलेंगे उतना लोगों के लिए सैंपल हैं और वो हमारे सैंपल को देख करके सहज अपना सकेंगे, क्योंकि वो समझती हैं कलयुग के अंदर प्रवृत्ति में रहते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र जीवन जीना तो असंभव है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि बहन भाई साथ रहें, पति पत्नी साथ रहें और विकारी संकल्प न उत्पन्न हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, तो वो इन बातों को समझने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब वो हमारी जीवन को देखेंगे कि कैसे एक आदर्श प्रवृत्ति इनकी बनी हुई है, घर गृहस्थ में रह रहे हैं, साथ रहते हैं, लेकिन विकारों पर इन्होंने जीत प्राप्त की है। बिल्कुल, केवल ज्ञान की जरूरत नहीं है, परंतु उस ज्ञान का स्वरूप बनने की जरूरत है। स्वरूप बन करके जब हमारी धारणाएं वो देखेंगे, हमारे जब नियम और मर्यादाओं में मजबूती देखेंगे, तब उनको हिम्मत आएगी और वो इसको सहज स्वीकार कर लेंगे। अगर हमारे अंदर कोई भी प्रकार की कमी कमजोरी है, हमारी दृष्टि वृत्ति में जो भी चंचलता है, वो रूहानियत दिखाई नहीं देती, पवित्रता दिखाई नहीं देती, तो लोगों को भी लगता है कहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल संभव नहीं है। तो उनको संभव तभी लगेगा, सहज तभी लगेगा जब हमारी सेवा, हमारे जीवन में वो आदर्श दिखाई देगा। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं को प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा ही, अर्थात आंखों देखी वस्तु द्वारा ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं। तो विश्व परिवर्तन के लिए व विश्व कल्याण के लिए सदा स्व कल्याण पहले सैंपल के रूप में दिखाओ। वास्तव में ये जो दिल शिकस्त की बीमारी है, माना बहुत जल्दी
उमंग उत्साह कम हो जाना, जी। निराश हो जाना, उदास हो जाना, समझना ये तो संभव ही नहीं है। जैसे उमंग उत्साह का ब्लड जाम हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, दिल की बीमारी हो गई, तो परमात्मा हम सबको कहते हैं ये बीमारी चारों तरफ से बहुत जल्दी फैल रही है। लोग बहुत जल्दी उदास निराश हो जाते हैं कि ये तो संभव ही नहीं है। जी। ऐसी सृष्टि कैसे आएगी जहाँ पर संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताएं होंगे, कोई विकार नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी। वो तो समझते हैं जहाँ सुख है वहाँ दुख है, जहाँ पर राम है वहाँ रावण है, जी। दोनों साथ साथ चलते आए हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं सतयुगी सृष्टि संपूर्ण पावन है, संपूर्ण निर्विकारी है, और उसका सैंपल बन करके आप बच्चे दिखाओ, तो आपके सैंपल को देख करके उनके अंदर हिम्मत आएगी, उमंग आएगा जी। वो समझेंगे हाँ ये कहते नहीं है लेकिन ये प्रत्यक्ष इनकी जीवन ऐसी है। तो प्रत्यक्ष को कहते हैं प्रमाण करने की देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो परमात्मा भी हम सबको यही कह रहे हैं कि आपको देख करके, आपके सैंपल को देख करके उनके अंदर हिम्मत आएगी जी। और ये विश्व परिवर्तन का कार्य, कलयुग को सतयुग बनाने का कार्य बहुत फास्ट गति से आगे बढ़ सकता है। इसलिए जो निमित्त बनी हुई आधार मूर्त आत्माएं हैं उनको अपने जीवन में ऐसा परिवर्तन करके दिखाना है। जी। परमात्मा कहते हैं कि संपूर्णता के आईने में स्वयं का स्वरूप देखो, स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनो। समझा क्या करना है? इस वर्ष स्वयं को संपन्न बनाए, विश्व कल्याणकारी बनो। चेक भी करो और चेंज भी करो। सूक्ष्म चेकिंग है, अपने आप को चेक करें कि कौन सी अभी कमियां हैं, कौन से ऐसे संस्कार हैं जो इस विश्व परिवर्तन के कार्य में अभी रुकावट डाल रहे हैं। जी। विश्व परिवर्तन का मतलब यही है कि इस कलयुगी सृष्टि के अंदर जो बुराइयां हैं, जो अनेक प्रकार के विकार हैं, तमोगुण है, उसका परिवर्तन, अज्ञानता का अंधकार समाप्त हो जाए। तो ये विश्व परिवर्तन का जो महान कार्य करने के निमित्त आत्माएं हैं उनकी प्रैक्टिकल जीवन बताएगी कि अब ये दुनिया जाएगी और सतयुगी दुनिया आएगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ये जो गायन है हर कदम में पदम का किन्हों का है? आप सबका है ना। इस संगम पर ही पद्मों की कमाई की खान मिलती है, फिर सारे कल्प में यह चांस नहीं मिलता। संगम युग है जमा करने का युग। सतयुग को भी प्रारब्ध का युग कहेंगे, जमा करने का नहीं। अभी जमा करने का युग है, जितना जमा करना चाहो उतना जमा कर सकते हो। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा किए अर्थात व्यर्थ ना हो, इसका अटेंशन रहता है। क्योंकि जमा का खाता बढ़ाने की विधियां परमात्मा ने हमें सिखाई है। जी। अगर हम एक एक कदम में परमात्मा की याद में रहते हैं तो याद में उठाया गया कदम पद्मों की कमाई जमा करा देता है। जी। तो जितना हम परमात्मा की याद में रहते हैं, उनका चिंतन और मनन करते हैं, उतना हमारे अंदर कमाई मना खाता सुख का, शांति का, पवित्रता का भरपूर होता जाता है। तो ये पुरुषार्थ से जमा करने का समय अभी है, संगम युग है। फिर तो सतयुग में प्रारब्ध है इसकी। तो परमात्मा कहते हैं जो ये संगम का समय है इसमें चेक करो, क्या कदम कदम पर पद्मों की कमाई मैं जमा कर रहा हूँ? अगर मैं ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में यथार्थ रीति से चल रहा हूँ, अगर परमात्मा की याद सदा बनी हुई है, उसके साथ हमारी बुद्धि की तार जुटी हुई है, उनकी शक्तियों के आधार से सब शक्तियाँ हमारे अंदर जमा हो रही हैं। तो हम सब गुण, सब शक्तियाँ, सब प्रकार के ज्ञान के, खुशी के खजाने को इस समय जमा करते हैं और इसकी प्रारब्ध फिर हम सतयुग त्रेता में भोगते हैं। बिल्कुल। जैसे परमात्मा कहते हैं कि सदा भंडारा भरपूर है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ऐसे संस्कार अभी हैं। सदा तृप्त आत्मा, अप्राप्त कुछ नहीं, ऐसे हैं। ऐसे तो नहीं, सहयोग मिले आगे बढ़ाया जाए तो आगे बढ़े। इससे सिद्ध है कि संपन्न नहीं है। स्वयं की शक्ति में कमी है, तब दूसरे की शक्ति से आगे बढ़ाएं तब बढ़ेंगे। तो क्या इसको ही तृप्त व संपन्न आत्मा कहेंगे? परमात्मा तो स्वतः ही दाता है, देते ही रहेंगे, वह मांगने की जरूरत नहीं। तो ऐसे तृप्त आत्मा भविष्य में अखुट खजाने के मालिक होंगे। अभी से संस्कार भरेंगे तब भविष्य में होंगे। वर्तमान समय हमारे सब भंडारे भरपूर करता है परमात्मा जी। बिना मांगे। अगर हमारी
विधिवत विधि पूर्वक जीवन है, जी। हम उनके नियमों को, मर्यादाओं को यथार्थ रीति से समझ के पालन कर रहे हैं, तो सब शक्तियां, सब खजाने हमारे भरपूर होते जाते हैं, आत्मा संपन्न बनती जाती है। इस समय अपने आप को ये चेक करना है कि कभी भी कोई कार्य के लिए हम परमात्मा से या अपने साथियों से, अपने बड़ों से सहयोग तो नहीं मांगते हैं कि मुझे मदद करो, मुझे ये कमी, मेरे संस्कार हैं, इनको समाप्त करने में मुझे अपना योग का सहयोग दो। कई बार ऐसे आत्माएं दूसरों से सहयोग मांगती हैं या परमात्मा के आगे कहती हैं कि बाबा मुझे इस बात में शक्ति चाहिए, मुझे मदद चाहिए। तो परमात्मा कहते हैं जब तक आप इस समय अपने आप को भरपूर नहीं करेंगे जी, तब तक आप भविष्य के अंदर संपन्न कैसे बनेंगे, क्योंकि वर्तमान का दर्पण भविष्य है। अगर वर्तमान हमारा श्रेष्ठ है, भरपूर है, तृप्त है, संपन्न है, संतुष्ट है, तो हम भविष्य में ऐसे बन सकते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अपने आप को भरपूर करो, खुद अकेले में बैठ करके अपने से बातें करो। जी, जिस शक्ति की, जिस गुण की कमी है, जो समझते हो अभी तक मुझे अनुभव नहीं हुए हैं, उन अनुभवों के लिए समय दो। एकांत में बैठो, अपने आप से बातें करो, और जो ज्ञान का खजाना मिल रहा है, जो हमें शिक्षाएं दी जा रही हैं, वो भेंट करो कि अभी तक मेरे जीवन में कौन सी कमी रह गई है। जी, अपने आप से बातें करें, तो मैं समझता हूँ अपने आप को हम भरपूर कर सकते हैं। और संगम युग पर अगर इस भरपूरता का अनुभव होता है कि मैं सब खजानों से भरपूर हूँ, तृप्त हूँ, तो कोई भी ऐसी कामनाएं नहीं रहती, कोई इच्छाएं नहीं रहती जो हमें अपनी तरफ खींचें। जी, तो परमात्मा कहता है चेक कर लो और अपने आप को देखो कि क्या मैं किसी के सहयोग पर आधारित तो नहीं हूँ, ये मुझे मदद करे, ये मुझे सहयोग दे, इसकी बजाय मैं सबको देने वाला दाता बन जाऊं। जी, तो जब भरपूर होंगे, संपन्न होंगे, तो हम दूसरों को सहयोग दे सकेंगे और लोगों को ये लगेगा कि ये भरपूर आत्माएं हैं, कुछ इनकी इच्छाएं नहीं है, कुछ इन्हें नहीं चाहिए। स्थूल में भी परमात्मा ने हम सबको हर चीज से भरपूर किया और सूक्ष्म शक्तियों से संपन्न बनाया है। तो ऐसी संपन्न आत्माओं की सेवा का प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल भाई साहब, लेकिन परिवार में आते अक्सर ऐसा होता है कि एक दूसरे को जब इंसान देखता है तो दूसरे को देखते हुए अपनी कमियां बहुत स्पष्ट नजर आती हैं, स्थूल रूप में भी और सूक्ष्म रूप में भी। ऐसे में कैसे हम अपने आप को परिवर्तन करें? दूसरी आत्माएं क्या कर रही हैं उसको मुझे नहीं देखना है। दूसरी आत्माएं अपने अपने हिसाब किताब के अनुसार, अपने पुरुषार्थ के अनुसार अपनी स्थिति बना रही हैं। हमें उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपने आप को देखना है। और अगर दूसरा देखना ही है तो बाबा ने अपनी संपन्नता को कैसे प्राप्त किया, क्योंकि वो भी एक साधारण हम सबके जैसे ही पुरुषार्थी आत्मा थी, लेकिन उन्होंने किन किन बातों का ध्यान रखा जो अपनी संपन्नता को प्राप्त कर लिया। जब हम उनको देखते हैं, इसलिए बाबा कई बार कहते हैं बच्चे केवल सी फादर, फॉलो फादर। एक को देखेंगे तो कभी भी रुकेंगे नहीं। अगर आत्माओं को देखने लगे तो उनकी कमी, कमजोरी, उनके संस्कार आपको भी रोक देंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने बहुत ही स्पष्टता से समझा कि विश्व परिवर्तन से पूर्व स्व परिवर्तन और स्व की चेकिंग हम कैसे करें। भाई साहब, इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें स्वयं को आधार मूर्त व उद्धार मूर्त समझ स्वयं की मनसा शक्तियों का, ज्ञान व गुणों के खजानों का महादानी बन सर्वात्माओं को दान देना है। परमात्मा ने कहा कि हमें परमात्मा की सर्व मान्यताओं का स्वयं को स्वरूप बनाना है और अपनी वृत्ति को सदा पवित्र बनाना है। परमात्मा ने कहा कि हमें संपूर्णता के आईने में स्वयं को चेक करना है, संपन्न बनाना है और सैंपल बनना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: ब्राह्मणों के कर्तव्य, स्वयं प्रति पुराने हिसाब किताब व स्वभाव संस्कार का विनाश, भाव समान संस्कार की स्थापना, संबंध संपर्क वाली आत्माओं प्रति कितनी भी तमोगुणी हो लेकिन कल्याण की भावना, वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए वृत्ति की शुद्धि के अनुसार वायुमंडल को शुद्ध कर सकते हो। शुद्ध अर्थात प्योरिटी,
प्योरिटी का आधार है भाई भाई की स्मृति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।